हिंदुस्तान विविधता में एकता वाला देश है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। हमको किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, अपमानित करने का अधिकार नहीं है। मैं बीजेपी वालों के बारे में कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने ही सनातन धर्म और हिंदू धर्म को इस धरती पर सबसे ज्यादा बदनाम किया है। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय जी हैं। संजय जी, इंडिया और भारत को लेकर के अब तो लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना राजनीतिक फायदा दिखना हो और देश को देखना हो तो वो अपना राजनीतिक फायदा चुनेंगे, देश को पीछे छोड़ देंगे। आप सोचिए, इंडिया के नाम से एक गठबंधन बना तो इतने घबरा गए, इतने डर गए मोदी जी कि देश का ही नाम बदलने पे उतारू हो गए। कल को अगर भारत के नाम पे गठबंधन बन जाएगा तो भारत का नाम बदल देंगे। वो कहेंगे ये भारत नहीं, ये बीजेपी है। अब आज से हिंदुस्तान का नाम बीजेपी हो गया, भारत का नाम बीजेपी हो गया, इंडिया का नाम बीजेपी हो गया। भाई आप बताइए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारे पासपोर्ट पे लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे नोट पे लिखा होता है, IIM, IIT, इसरो, जितने संस्थान हैं, एम्स, कहीं इंडियन है कहीं इंडिया है, सारे आप बदल देंगे। इतना ज्यादा डर आपके मन में, इतना भय कि इंडिया के नाम से गठबंधन बन गया तो आपने इंडिया का नाम ही बदलने का मन बना लिया कि अब तो इसको संविधान से हटाओ। क्या लिखा हुआ है पहला आर्टिकल संविधान का? इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहला आर्टिकल जब लिखा संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें लिखा इंडिया दैट इज भारत। इंडिया गठबंधन ने जो अपना नारा बनाया उसमें लिखा जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो हम तो इंडिया भी मानते हैं, भारत भी मानते हैं। तो इंडिया का गठबंधन अगर, तो कल को अगर भारत का गठबंधन बन जाएगा तो मोदी जी बीजेपी रख देंगे देश का नाम, कि देश का नाम अब बीजेपी है। ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, गद्दारी है। आप देश का नाम बदलने पर अगर उतारू हो जाए तो ये ठीक नहीं है। अभी मऊ की घोसी सीट पर उपचुनाव हुए और वो चुनावी नतीजे सबके सामने हैं, लेकिन क्या इन नतीजों का 2024 के चुनाव तक असर बना रहेगा? इसको कैसे देखते हैं घोसी के उपचुनाव के नतीजों? देखिए, घोसी का उपचुनाव बहुत बड़ा संकेत देता है और इसके कई कारण हैं। जो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इंडिया का गठबंधन बना और उसके बाद ये 7 जगहों पर उपचुनाव हुए। घोसी के उपचुनाव में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी रही। योगी आदित्यनाथ जी ने सभाएं की, सारे मंत्री गांव गांव में घूमते रहे। डबल इंजन की मोदी योगी की सरकार है, उनके साथ अपना दल है, उनके साथ राजभर की पार्टी है, उनके साथ निषाद जी की पार्टी है, उनके साथ महान दल है। सारी ताकत उन्होंने लगा दी, आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 1,24,000 वोट मिला। यह कोई सामान्य बात नहीं है। 43,000 वोटों से चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी वहां पे। और यह कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत है कि दल बदलुओं से अब लोग सावधान हो रहे हैं। अगर आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए तुरंत दल बदलेंगे तो इसको भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। राजभर जी क्या कहा करते थे, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता था। कहते थे भारतीय जनता नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। नहीं, उनके बीजेपी में जाने से मुझे बहुत, व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए कि मैं उनको एक पिछड़ों का धाकड़ नेता मानता था, लड़ने वाला नेता मानता था, संघर्षशील नेता मानता था, मेहनती नेता मानता था। मेहनत आज भी वो करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत को कहां लगा रहे हैं, वो किन लोगों के साथ लगा रहे हैं? क्या कहते थे राजभर जी? कहते थे पिछड़े समाज के जो नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं वो चप्पल उठाने का काम करते हैं। ये कहते थे वो। कहते थे पिछड़े समाज के जो नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं वो लीडर नहीं है, लोडर हैं। और आप उन्हीं लोगों के साथ चले गए। वही लोग जो इस देश के अंदर सामंती व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, पिछड़ों को, दलितों को अछूत मानते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति होते हुए भी प्रभु श्री राम के मंदिर के पूजन में नहीं बुलाया। तो ऐसे लोगों के साथ आप फिर जाके बैठ गए।
इस बात को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और शायद पिछड़े समाज के लोग भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से इन लोगों ने तुरंत अपना पाला बदला, जहां रहिए वहां खड़े होकर रहिए, मजबूती से साथ खड़े होइए। तो ये परिणाम कई संकेत दे रहा। मायावती जी ने देखिए, आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा बयान दिया कि नोटा पे वोट दीजिए आप, यानी इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को हराइए। आपने मायावती की बात की, के दलितों ने, अनुसूचित जाति के लोगों ने वहां पर इंडिया गठबंधन को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया। देखिए, ये आप बयान सुनिए ना बहन जी का, उनके बयान जब मैं पिछले दिनों सुनता हूं, जो भी उनके बयान आते हैं, वो कहीं ना कहीं ईडी का जो खेल है उसका भी एक कारण हो सकता है। बीजेपी ईडी के जरिए तमाम नेताओं पे दबाव बनाती है। अब जैसे वाईएसआर जी की पार्टी को देख लीजिए, जगन रेड्डी को, बीजेडी को देख लीजिए, खुद आप मायावती जी को देख लीजिए। ये लोग कहने के लिए विपक्ष में हैं, लेकिन पूरा काम जो है वो बीजेपी के हिसाब से करते हैं। तो ईडी का भी एक खौफ है जो मुझे लगता है कि नेताओं के ऊपर दबाव के रूप में काम कर रहा है। सनातन धर्म को लेकर के एक नया विवाद शुरू हो गया। दक्षिण भारत के नेता मारन ने कहा, उसके बाद उससे पहले उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य भी तमाम टिप्पणी कर चुके हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या 2024 में इंडिया जो आपका गठबंधन है उसमें नहीं झेलना पड़ेगा? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पे आम आदमी पार्टी ऐसा मानती है और खास तौर से हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हिंदुस्तान विविधता में एकता वाला देश है, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। हमको किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, अपमानित करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए उदयनिधि मारन ने जो बयान दिया उससे हम लोग कतई सहमत नहीं है और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, तभी भाईचारा कायम होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, मैं बीजेपी वालों के बारे में कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने ही सनातन धर्म और हिंदू धर्म को इस धरती पर सबसे ज्यादा बदनाम किया है। हिंदू धर्म का संदेश क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म का संदेश क्या है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हिंदू धर्म का संदेश है, हर पूजा के बाद हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जो धर्म पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है उसमें आप नफरत फैलाने की बात करते हैं। और बीजेपी के चरित्र क्या है? बीजेपी तो वो पार्टी है जिसके नेता शिवराज सिंह जी कहते हैं मोदी जी प्रभु श्री राम हैं, अमित शाह जी बजरंग बली हैं जी। इनके एक नेता योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि वो तो भगवान बजरंग बली की ही जाति खोज डाले, कहने लगे वो तो दलित थे, आदिवासी थे। इनके एक उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा जी, उन्होंने कहा सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी थी। एक नेता है, उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर जो श्लोक पढ़ा था कि विस्की में क्या बसें और जिन में क्या बसें और रम में क्या बसें। आप बताइए, बीजेपी को कोई परहेज नहीं है, उनका फायदा होता हो आप धर्म का अपमान कीजिए फिर भी अपने साथ लेके आएंगे। इन लोगों ने तो 300 से ज्यादा शिवलिंगों को तोड़ने का काम काशी कॉरिडोर के नाम पे किया। इन लोगों ने उज्जैन में कॉरिडोर के नाम पे भ्रष्टाचार किया। इनका कोई ईमान धर्म है? यहां प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की, मंदिर की जमीन के नाम पे इन्होंने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी 5 मिनट के अंदर। इनका क्या ईमान धर्म है? मायावती जी इनके साथ सरकार में थी, मुख्यमंत्री थी और भाजपा के लोग मंत्री थे, इनके सहयोग से सरकार चल रही थी। इसी लखनऊ के अंदर पेरियार का मेला लगा था। कौन थे पेरियार? रावण समर्थक थे। काशीराम जी ने क्या कहा था? ना हमें मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, वहां पे क्या चाहिए? अब बताइए क्या कहा था उन्होंने? प्रभु श्री राम को अन्यायी कहा था मायावती ने। उनके साथ ये सरकार बना चुके हैं। तो इनका इतिहास खोज के देखिए ना, ये कब से प्रभु श्री राम के चरित्र और मर्यादा को मानने वाले हो गए? कब से इनका हिंदू धर्म से क्या, किस टेंडर से इनको हिंदू धर्म का ठेका मिला है? कहां निकला था वो टेंडर भाई? कहां से तुम धर्म के ठेकेदार हो गए हो? कहां पे टेंडर निकला था? हिंदू धर्म, मैंने जैसा आपको कहा, वसुधैव कुटुंबकम का धर्म है, पूरा विश्व हमारा परिवार है,
हमने सद्भावना सीखी है, हमने हमने प्रेम सीखा है। आज पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर आपको मिल जाएंगे। क्या है प्रभु श्री राम का संदेश, प्रेम का संदेश। अब वापस एक घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर की जो बयानबाजी थी उस पर आते हैं। राजभर ने कहा कि जब काउंटिंग होगी तो समाजवादी पार्टी के लोग भाग जाएंगे, अखिलेश यादव सिपाही भाग जाएंगे और ये मेरी लड़ाई है, मेरे अस्तित्व की लड़ाई है। राजभर ने जो कुछ कहा, क्या उससे लग रहा है कि राजभर हल्के पड़े या राजभर का राजनीतिक कैसे बीजेपी में वो तो कर। मैं तो समझता हूं कि अभी भी उनको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो पिछड़ों को अपमानित करने वाली पार्टी है, वंचित समाज, दलित समाज के लोगों को अपमानित करने वाली पार्टी है, उस पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। राजभर जी का एक अपना कद उत्तर प्रदेश के अंदर बन गया था, उसमें उन्होंने अपना बहुत नुकसान किया बीजेपी के पाले में दोबारा जाके। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जिन्होंने सलाह दी है ओम प्रकाश राजभर को कि वो एक बड़े नेता थे पिछड़ों के, दलितों के, लेकिन बीजेपी में जाकर उनका बड़ा नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।